बीच बीच में अच्छी रोड्स आती हैं, फिर खराब पैचेस आते हैं, देन फिर अच्छी रोड आ जाती है। वही टिपिकल पहाड़ों वाला सीन है। इस व्यू को कौन छोड़ देगा यार। सोचा तो था कि सीधा बाज़ार जाएंगे, बाज़ार अच्छा भी लग रहा है ऊपर से, बट इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। और कैफ़े में भी हमने खा लिया और हमें एक चीज़ ये समझ में आई कि खाना यहाँ का, ये सारे चार्जिंग के हब बने हुए हैं, वो सामने हमारी गाड़ी भी चार्ज हो रही है। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो भाई काठमांडू में हमने बहुत फ़न कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। कल लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि कैसे कैसे हमारी गाड़ी पार्किंग में ही लॉक हो गई और उसके बाद हमारा सामान रह गया। सब कुछ होने के बाद बहुत सारी मेमोरीज़ काठमांडू ने हमें दे दी हैं। आज अब मॉर्निंग में हम काठमांडू को कर रहे हैं विदा और हम जा रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है हमारी बांदीपुर। तो अभी सबसे पहले हम चल के ब्रेकफास्ट करने वाले हैं एंड देन वील गो टू बांदीपुर। सो वो भी एक बहुत अच्छा स्मॉल टाउन है एंड इट्स मच मोर डेकोरेटिव। सो जर्नी भी बहुत अच्छी होने वाली है बिकॉज फर्स्ट टाइम अब हम नेपाल में दिन में ट्रैवल कर रहे हैं इंटरसिटी। सो दैट इज़ वन गुड थिंग। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। स्टैट्स गाड़ी हमने, हाँ बाय द वे, रात को हमने स्लो चार्ज कर ली थी, मीन्स हमारे होम चार्जर हमने चार्ज की थी। सो इट्स 100% चार्ज एज ऑफ नाउ एंड चलिए आपको स्टैट्स दिखाते हैं और फिर हम आगे चलते हैं जर्नी में। चलिए भाई, स्टीयरिंग को हम अलाइन कर लेते हैं। ओके, सो सब कुछ रेडी है, गाड़ी हमारी 100% चार्ज है। ट्रिप ए अभी तक हमारी हो चुकी है 1362। ट्रिप बी को हम फिर से रीसेट कर लेते हैं। यस, और चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज बांदीपुर। भाई हमने ना ऑर्डर किया था कचौड़ी, ढोकला और जलेबी। जलेबी देखो आप, देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है ना वो है इमरती वाला। मीन्स ये दाल की जलेबी है। ब्रेकफास्ट तो हो गया हमारा, हम यहाँ से स्ट्रेट अवे चलेंगे बांदीपुर और आपसे वहीं मिलते हैं। तो वही ब्रेकफास्ट हो गया अपना और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। चलिए फिर। लीजिए भाई, फाइनली काठमांडू का ट्रैफिक क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए हैं अब हाईवे पर। और यहाँ का हाईवे कुछ इस तरीके का है, बीच बीच में रोड्स खराब है, बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोड्स भी बन भी रही हैं और कुछ बन भी गई हैं, तो मिक्स काइंड ऑफ रोड्स, बट व्यूज़ अच्छे मिलने लगे हैं। यार डाउन हिल का ना एक मज़ा ज़रूर है। एक तो आपको एक्सेलरेट नहीं करना है बार बार, ब्रेकिंग आपको नहीं करनी है बिकॉज यू हैव द रीजन। ये देखिए अभी गाड़ी, ये स्टैट्स हैं, 5% बैटरी हमारी यूज़ हुई है। हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 41.8 का, AC इज़ 47। ये फ़ायदा होता है। एंड यहाँ रोड जो है काठमांडू से पोखरा की, वो कुछ इस तरीके की है, बीच बीच में अच्छी रोड्स आती हैं, फिर खराब पैचेस आते हैं, देन फिर अच्छी रोड आ जाती है। वही टिपिकल पहाड़ों वाला सीन है। तो अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है और अब डिस्टेंस हमारा बचा है 107। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया हमें क्योंकि काठमांडू में जाम बहुत ज़्यादा था, नेक्स्ट लेवल जैम। बट ठीक है, अब रोड भी अच्छी हैं और डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, तो बस। ओके गाइस, तो हमने लिया एक छोटा सा स्टॉप क्योंकि हमें दिख गया था भुट्टा और संतरे। सो हमने अभी लिया है भुट्टा, हम खाने के लिए रुके हैं और बहुत टेस्टी था। नेपाली चटनी यहाँ हमको मिली भुट्टे के साथ, जिसमें था आई थिंक थोड़ा सॉल्ट, थोड़ी चिली, ग्रीन चिली एंड दैट्स ऑल। सारी बकचोदी। यस, दैट वाज फैंटास्टिक।
एंड हम खा रहे हैं भुट्टा। वी आर ऑलमोस्ट डन एंड हम अब चलेंगे इसके बाद। अब हमारा डेस्टिनेशन बचा है 47 किलोमीटर्स। या और अगर हम बैटरी की बात करें तो हमारे पास अभी है 74%। सॉरी तो हम पहुंच तो जाएंगे, बट हमारा पहुंचने का टाइम था 3 बजे तक। अब जो हमारा अराइवल टाइम बता रहा है वो बता रहा है 4:21। देखते हैं, अगर हमें अभी और कहीं रुकना पड़ा तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। सनलाइट में फोटोज अच्छी आ जाती हैं। पानी चलिए फिर आगे चलते हैं। पानी दे दो। Stay tuned. आ गए हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। ये देखिए भाई हमारी गाड़ी। ये व्यू देखिए आप, कुछ इतना ही सुंदर लग रहा है। और हम आ गए हैं नेपाल की पहाड़ों की रानी बंदीपुर प्रवेश द्वार। चलिए फिर। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, व्यू भी काफ़ी अच्छा है, रोड बहुत अच्छी है। बीच में ख़राब थी बट हाँ अभी शायद 10-15 किलोमीटर से तो बहुत अच्छी रोड आ गई है। तो बस अब हम बंदीपुर आ गए हैं। मार्केट जा रहे हैं हम सबसे पहले, तो मार्केट चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि कैसा कैसा व्यू है, क्या क्या चीज़ें हैं। यार जगह तो वाकई में बहुत सुंदर है, मतलब जैसा हमने सोचा था उससे तो कई ज़्यादा सुंदर है। हाँ जी भाई, तो बंदीपुर हमने जितना सोचा था उससे तो कई ज़्यादा सुंदर अभी तक हमें लग रहा है। मीन्स अभी तो सिर्फ हम चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते सुंदरता इसकी बढ़ती चली जा रही है। नीचे से लाइट आ रही थी, ऊपर जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं फॉग आता जा रहा है, मीन्स बादल आ रहे हैं बेसिकली। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको व्यू यहाँ से। ये देखिए भाई, तो बेसिकली मतलब ये देखिए आप, ये जो फॉग आपको दिख रहा है ये सब बादल हैं मतलब, और हम यही बादल चढ़ के आए हैं अभी। ये देखिए ये पूरा आप ऊपर तक व्यू देखिए। बादल ही बादल। और यहाँ पर मुझे एक मीम याद आ रहा है भाई मुझे लैंड करा दे भाई मुझे लैंड करा दे भाई। और ये मैं बादलों की ऊंचाइयों में। तो ये देखा आपने, इस तरीके का कुछ व्यू हमें मिल रहा है। इनसे तुम नहीं ले पाओ। तो अब गाड़ी में गाड़ी में मतलब हमें ये लग रहा है कि हम कितना जल्दी वहाँ पहुँच जाएं ऊपर। पूरा फॉग ही फॉग हो चुका है, पूरा बादल। ये देखिए भाई, व्यू अल्टीमेट, बादल अल्टीमेट, जगह अल्टीमेट। झाले आराम से नहीं चला पा रहे क्या? यार तुम मुझे बताओ ना, मुझे बताऊं कैसे, इतनी बोल तो रहा हूँ आवाज से। व्यू अच्छा। ये देखिए भाई, आसपास पूरा धुआं ही धुआं, बेसिकली यही बादल हैं। हम अभी नीचे से भाई मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है आपको कुछ दिखाने के लिए। जिन बादल्स की मैं बात कर रहा था वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये अबे साले। सॉरी। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। ये देखिए गाइस, मतलब ये जो जगह थी जो हम अभी क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, जिसको हम लोग धुंध बोलते हैं। अरे रुक जाओ भाई लोग, तो इतना भी कट नहीं होता है यार। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये ओस नहीं, धुंध भी नहीं है, ये एक्चुअली बादल है।
और हम ये बादल ही क्रॉस करते हुए आए हैं और अब ये देखिए ऊपर फिर से धूप है और ये सामने स्नो केप्ड माउंटेन्स, पूरा ही व्यू ऐसा लग रहा है बिल्कुल सामने वाला पहाड़ ही है। तो आप थोड़ी देर इसका व्यू का मजा लीजिए। देख रहे हैं गाइस, इस व्यू को कौन छोड़ देगा यार। सोचा तो था कि सीधा बाजार जाएंगे, बाजार अच्छा भी लग रहा है ऊपर से, बट इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। देखिए आप, ये देखिए भाई नीचे बादल जिनको हम ऊपर क्रॉस करके आए हैं अभी, और सामने अन्नपूर्णा रेंज स्नो कैप्ड। और हम वेट अब इस चीज़ का कर रहे हैं कि बाज़ार तो हम रात को भी घूम लेंगे, बट जब ये सनलाइट सनसेट की तरफ जाएगी तो ये ऑरेंज होती जाएगी और इस स्नो केप्ड माउंटेन्स पर ये ऑरेंज लाइट पड़ेगी। तो हम उसका वेट कर रहे हैं। अब सीधा हम एक व्यू पॉइंट देखने के लिए जा रहे हैं जहाँ से हम इसको रिकॉर्ड कर सकें। तब तक आप इन व्यूज़ का मज़ा लीजिए। ये लीजिए भाई, हम आ गए हैं बंदीपुर गांव में। टाउन बोले, गांव बोले, जो भी है, बहुत सुंदर है। मतलब हाउसेज ऑर्गेनाइज्ड हैं, हर जगह प्लांटेशन किया हुआ है और सामने तो व्यू है ही सुंदर। पता नहीं क्यों लोग इसे अपने आइटनरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, वो ज़रूर इसे विजिट करना चाहिए। ये कुछ गांव है गाइस। ओ माय गॉड, बादल, पहाड़, उसके ऊपर फिर पहाड़, बीच में मतलब सैंडविच, और ये सनलाइट तो मतलब 4 चांद लगा रही है भाई इस व्यू में। सुनने में तो नेपाल अच्छा लगता है, देखिए आप, इंडिया में भी है, कई कंट्रीज़ में ऐसे व्यूज़ हैं, बट वेदर की बात होती है। ज़रूरी नहीं है हर बार आपको क्लियर स्काई मिल जाए और आपको पीक्स दिख जाएं। ये कई बार फेस होता है लोगों के साथ। हम तो भाई लकी फील कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, क्योंकि इतना अच्छा व्यू, इतना क्लियर स्काई। इंडिया में इस टाइम पे हर जगह फॉग है, जहाँ भी आप जाएंगे सब जगह फॉग ही फॉग लगा हुआ है। यहाँ पर व्यू पूरा क्लियर है। ये गाड़ी हमारी देखिए इतने सीमलेसली चल रही है ना। और हाँ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यार, मतलब जैसे अपने यहाँ टपरी नहीं है उस हिसाब से यार यहाँ पर चार्जिंग नेटवर्क है। चार्जर्स ही चार्जर्स हैं, कोई इशू ही नहीं है चार्जर्स को लेके। तो फिर चलिए अब चलते हैं हम मार्केट और एक्सप्लोर करते हैं जब तक सनलाइट है। चलिए भाई हम चलते हैं। ओ माय गॉड, ये देख रहे हैं आप। अब मुझे ये लग रहा है यार कि अगर ये प्लेस इतनी सुंदर है तो घांधरू कितना सुंदर होगा। चलिए फिर अभी तो हम चलते हैं बाजार की तरफ, घांधरू भी जाएंगे ना। तो एक्साइटमेंट इज़ रियल, और ये लग रहा है कि यार क्या क्या है देखने के लिए। चलिए फिर सबसे पहले बाजार चलते हैं। तो भाई ये कुछ टाउन है यहाँ का। एंड ये क्यूट से कैफेज हैं सारे।
ये कुछ जगह है जो गोवा की फाउंटेनस लेन जैसी लग रही है। काफ़ी अच्छी, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनर्ड है, साफ़ सफाई है हर जगह, नो वन इज़ लिटरिंग। दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। चलिए ये देखिए सारे क्यूट कैफेज हैं यार, मतलब बिल्कुल ओल्ड टाउन लग रहा है, बिल्कुल ओल्ड टाउन वाली फील है, ओल्ड टाउन वाली वाइब है, छोटी छोटी शॉप्स हैं। मस्ट विजिट प्लेस है यार। आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है ये सीरीज़ तो कमेंट कीजिए, उसमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आप और लोगों को शेयर करें और भी लोग देखें इस सीरीज़ को। दिस इज़ द बांदीपुर टाउन एंड इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। एक रास्ता ये है, एक रास्ता जो हमने अभी पीछे रिकॉर्ड किया वो है, ये दो रास्ते हैं यहाँ से। मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रुका जाए, कहाँ खाया जाए। सारे ही कैफ़े सुंदर है, एक देखते हैं दूसरा और सुंदर दिख जाता है, दूसरा देखते हैं तीसरा और सुंदर दिख जाता है। सारे ही एक से ज़्यादा एक बढ़ के सुंदर बनाए हैं। बहुत सुंदर टाउन है यार, वेल मैनेज्ड, एवरीवन शुड विजिट। चलिए तो फिर अब हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और टाउन एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं। तो कौन सा कैफ़े हम चूज़ करते हैं वो हम आपको ज़रूर बताते हैं। वो हमारे लिए बहुत टफ टास्क हो गया अभी। स्टे ट्यून्ड। क्या खाते हैं, ऑथेंटिक खाते हैं या फिर चाइनीज़ खाते हैं या फिर और कुछ हमें नया मिलता है, बने रहिए। तो भाई हाँ, मोमोज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब खाने का सिलसिला तो हमारा हो गया है चालू। तो अब हमने ढूंढा एक खाजा कैफ़े, उसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया, बट तब तक हम रोड साइड खा रहे हैं मोमोज। ओहो नहीं, चिकन मोमोज थे यार, वेज मोमोज थे ही नहीं। भाई हमारे लिए कुछ है ही नहीं यार, क्यों हो रही है वेजिटेरियंस के साथ नाइंसाफ़ी। चलिए फिर तो हम चलते हैं खाजा रेस्टोरेंट पे, कैफ़े पे, सॉरी खाजा कैफ़े, और देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए, कैसा टेस्ट होता है उसका। तब तक आप स्ट्रीट का व्यू एंजॉय कीजिए। बिल्कुल यस, एक बार और बोलो। ओह नाइस, बच्चा पहचानता है भाई आईफोन प्रो मैक्स 15। यही स्ट्रीट दिन में थी एंड यही स्ट्रीट रात को है, दोनों में कितना डिफरेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइटिंग। चलिए फिर सीधा कैफ़े चलते हैं और आपसे वहीं मिलते हैं। तो गाइस बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद हमने ये डिसाइड किया है हम जाएंगे इस कैफ़े में जिसका नाम है रेड कैसल। क्रिसमस का टाइम है एंड दिस इज़ अ बेकरी प्लस कैफ़े। तो हम इसी में जाएंगे एंड हम ऑर्डर करने वाले हैं, क्या देखते हैं अंदर चल के। बर्गर्स भी अच्छे लग रहे हैं। ये है भाई कैफे में तो हम आ गए, ये है इसकी वाइब ऊपर से। कोई सॉन्ग वॉन्ग हो जाते हो जैमिंग टाइप। गाना हाँ मैंने तुम्हें कहा बहुत मना करे दुनिया
खुशी से प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, जमा। तो भाई बांदीपुर हमारा घूमना तो हो गया, फ़ोटोज़ भी हो गए बहुत अच्छे अच्छे, और कैफ़े में भी हमने खा लिया। और हमें एक चीज़ ये समझ में आई कि खाना यहाँ का बिलो एवरेज है। तो मतलब खाना एक्चुअली है भी नहीं, मतलब वही है कि हर जगह पे आपको सैंडविच मिल जाएगा, नूडल्स मिल जाएंगे, और क्या कहते हैं मोमोज़ मिल जाएंगे, और वो भी क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं तो वो भी बिल्कुल दिल्ली वाला टेस्ट तो नहीं मिलने वाला है, बिना मिर्च मसाले के बिल्कुल सटल टेस्ट, बिल्कुल ब्लेंडेड मिलेगा। तो वो वाली चीज़ है। तो अपने लिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था तो नहीं है, नहीं है, घूमने की है। हाँ। और अगर मैं बोलूँ कि इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर द फूड, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट सो मच, बट हाँ अच्छा टेस्ट है, ठीक है, ओके, एवरेज, एंड प्लेस इज़ नाइस, फ़ोटोज़ आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे और वाइब आपको अच्छी मिल जाएगी। एक टाउन जो फ्रेंच स्टाइल में बना हुआ है, आई शुड से ओल्ड आर्किटेक्चर है, बट उसको इस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि इट लुक्स रियली नाइस। नहीं, वो चीज़ इनकी काबिल तारीफ़ है कि एक गांव है, आप कोई भी अपने इंडिया का एक गांव इमेजिन कर लीजिए, और उसमें इन्होंने एक स्ट्रीट को इतना ज़्यादा रीडेवलप कर दिया है कि वो इतनी ब्यूटीफुल हो गई है कि लोग सिर्फ एक स्ट्रीट को देखने के लिए एक गाँव में आते हैं। तो वो चीज़ काबिल तारीफ़, दैट इज़ अ थिंग दैट वी कैन अप्रिशिएट। ऑल्सो क्लीनिनेस तो मुझे पूरे नेपाल में अभी तक बहुत ज़्यादा देखने मिली है, यहाँ पर और भी ज़्यादा है। गंदगी करने का खुद का इंसान का मन नहीं होता है अगर वहाँ पर कहीं गंदगी है नहीं तो। स्ट्रीट वाइज गुड प्लेस, अगर मैं रेटिंग दूँ प्लेस को 10 आउट ऑफ 10, फूड 7 आउट ऑफ 10, फॉर इंडियंस 5 आउट ऑफ 10। तो हमने काफ़ी सारे कैफ़ेज़ में ट्राई किया, कुछ को हर कैफ़े में कुछ ना कुछ खाया है ऑलमोस्ट, जो भी अच्छा सा एस्थेटिक सा दिख रहा था, बट टेस्ट को हम बहुत ज़्यादा वो नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा है, बट स्ट्रीट आप देख सकते हैं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर बांदीपुर। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, हमने सुना था कि नेपाल मतलब नेपाल इज़ द हब ऑफ मोमो, राइट, कि हमें यहाँ पे मोमोज खाने को मिलेंगे। साला स्पाइसी चटनी ही नहीं मिल रही है हमको। हम जहाँ जाते हैं बिल्कुल ब्रांडेड सा टेस्ट मिलता है हमको, हम ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें कोई स्पाइसी सा मिल जाए, तड़कता भड़कता मज़ा सा आ जाए। या तो हम लोगों को दिल्ली ने ख़राब कर दिया है कि वहाँ पे हर चीज़ अच्छी मिलती है। नहीं, बट हमने सिक्किम में भी ट्राई किए थे मोमो। हाँ, वहाँ भी द टेस्ट वॉज गुड, जूसी मोमो होता था। जूसी यहाँ भी है, बट जो चटनी है उसके साथ में वो मैच नहीं हो पा रही है। यहाँ पर थोड़ा टेस्ट उसका एवरेज एंड ब्लंट है, बट दिल्ली में बाकी जगहों पर जहाँ में हमने खाया, सिक्किम में खाया है, धर्मशाला में खाया है, काफ़ी ऐसी जगह खाया है जहाँ पर टिबेटन फूड को प्रायोरिटी है, बट स्टिल वहाँ पे मिलता है, यहाँ नहीं है। हो सकता है शायद आगे हमें अच्छा मिले, उसी उम्मीद में हम तो चलते जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है यहाँ से पोखरा। तो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, वो हम आपको गाड़ी में चल के बताते हैं क्या हमारा आगे का प्लान है। चलिए फिर चलो। तो गाइज़ हुआ ये यार कि गाड़ी में हम लोग आ गए थे, उसके बाद नींद आ रही थी बहुत तेज़, तो हम लोग सो गए थे। तो बेसिकली मतलब मैं सो गया था, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो हम लोग बांदीपुर से आ गए थे पोखरा। तो पोखरा में हमारा सीन कुछ ये है कि हम लोग अभी कल जाने वाले हैं यहाँ से गांधरुक, बट हमारे साथ दो सीन है। एक तो हमें हमारा भंसार जो 13 डेज़ के लिए चाहिए था वो सिर्फ 7 डेज़ के लिए मिला है। तो अब हमारे साथ चैलेंज ये है कि हमें करवाना है अपना भंसार एक्सटेंड, बट भंसार के साथ यही सीन है, जिस दिन हम उसे एक्सटेंड करवाने जाएंगे उस दिन से हमारा चार्ज लगना स्टार्ट होगा। अभी हमारे पास भंसार है 77 तक का, तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। प्लस हमको चाहिए कल गांधरुक जाने के लिए परमिट, तो वो हमें मिलेगा इमिग्रेशन ऑफिस से, तो उसके लिए ही हम पोखरा आए हैं। बेसिकली हमारा प्लान ये था कि हम बंदीपुर में रुक जाएंगे, बट हमें ऐसा कुछ लगा नहीं वहाँ पर रुकने वाला, तो हम रुके नहीं हैं, तो हम सीधा पोखरा आ गए। अब पोखरा में डिनर कर रहे हैं हम लोग अभी, और उसके बाद हम कल सुबह जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस पर, तो डिनर करते हैं। हम आ गए भाई यहाँ पर रजवाड़ी रेस्टोरेंट प्योर वेज, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही चल रहा था सब चीज़ें, तो हमने सोचा यार थोड़ा सा कुछ इंडियन ढंग का खा लेते हैं।
ये बेसिकली पोखरा की स्ट्रीट है, ये लेक साइड का बैक व्यू है। अभी तो रात है, कुछ दिखेगा नहीं। तो हाँ, गाड़ी के स्टैट ज़रूर मैं आपको अब बताता हूँ कि आज सुबह से हमने कितनी बैटरी यूज़ की है। एंड हम लोग सुबह चले तो 100% पे थे, अभी समवट अराउंड 30% बैटरी बची हुई है। वो मैं आपको गाड़ी में जाने के बाद दिखाता हूँ। एंड कितना डिस्टेंस हमने आज ट्रैवल किया है, कितना हमारा AEC है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अभी खाना खा लेते हैं। हमने ऑर्डर दे दिया, खाना हमारा आ गया है। चलिए तो भाई खाना आ गया हमारा, लच्छा पराठा, दाल सब्जी और बस फ्रूट पड़े हैं हमें इस पर। तो हम मिलते हैं आपसे, खाना खा लें एक बार, फिर आपसे वापस से मुलाकात करते हैं और आगे कल का प्लान बताते हैं। चलिए। तो भाई आज सुबह से हम चला चुके हैं हमारी गाड़ी 245 किलोमीटर्स और अभी 23% बैटरी हमारी बची है। 137 का AEC आया है। 70 किलोमीटर की और रेंज है, यानी लगभग 320-330 भाई 340 की रेंज मान के चलते हैं। 1600 किलोमीटर अभी तक हमारी ट्रिप हो गई है और अब हम जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं इसको अभी चार्ज कर लेते हैं रात को, क्योंकि सुबह भी हम लोगों को जल्दी निकलना होगा, काफ़ी सारे काम रहेंगे। तो अभी चार्ज कर लेते हैं और चार्जिंग स्टैंड पे खड़े होकर आपको बताते हैं कल का हमारा क्या प्लान है। तो गाइस ये है, ये देखिए, ये सारे चार्जिंग के हब बने हुए हैं। वो सामने हमारी गाड़ी भी चार्ज हो रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो यार हद ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी कार लाइए, लगाइए और बंदा आएगा, वो आपकी चार्जिंग चालू कर देगा और बस काम चालू। बेस्ट चीज़ अभी तक की। चलिए भाई, तो अब सीन ऐसा है कि कल हम जा रहे हैं यहाँ से गांधरुक विलेज, पोखरा से। तो हमने सिर्फ नाइट हॉल्ट इसलिए किया था क्योंकि हमें एक पास बनवाना पड़ता है गांधरुक जाने के लिए। तो हम कल सुबह जाएंगे और वो पास बनवाएंगे। तो तब तक अब आज इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज का भी दिन बहुत अच्छा था। बांदीपुर बहुत अच्छा था, रास्ते ख़राब थे ऑल दो, बट हाँ बांदीपुर बहुत अच्छी जगह थी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, चार्जिंग हमारी हो गई 100%। तो यहाँ से चलते हैं। लीजिए भाई, गाड़ी हमारी हो गई 100% चार्ज। ट्रिप A 1611, ट्रिप B को हम रीसेट कर लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से चलते हैं। ऑल दो भैया वो स्लिप दे देना। स्लिप नहीं है यार, वैसे तो मिल रही है सब जगह। पर्ची दे रहे हो ना? पर्ची चाहिए तो हाँ दे दो। तो बेसिकली चार्जिंग की आपकी पर्ची भी मिलती है। और हाँ, सस्ती है यार। इस तरीके की ये स्लिप मिलती है, इसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई व्हीकल नंबर और अमाउंट कितना है। ऑल्दो लास्ट जो मैंने आपको स्लिप दिखाई थी उसके अंदर परसेंटेज भी होता था कि कितने परसेंट से कितने परसेंट चार्ज हुई थी। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं एंड गुड नाइट आज के लिए। कल सुबह आपसे फिर से मिलते हैं।